नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो हम सभी के जीवन से जुड़े विषय पर बात करने वाले हैं। बैक टू रूट्स यानी अपनी जड़ों की ओर लौटना। इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में जहां हर चीज बस एक क्लिक की दूरी पर है, कहीं ना कहीं हम वो ठहराव, वो ज्ञान और वो असली जुड़ाव खो बैठे हैं जो हमें इंसान बनाता है। तो चलिए इस बेहद खास सफर पर एक साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम दोबारा उस अर्थ को पा सकते हैं। हम सब अक्सर इस सवाल से जूझते हैं, है ना, कि इतनी अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति के बावजूद हम अंदर से इतने थके हुए और अकेले क्यों महसूस करते हैं। ये सच में विकास का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हमारे चारों ओर हर तरह की सुख सुविधा मौजूद है, तकनीक ने जिंदगी आसान कर दी है, फिर भी एक अजीब सी एंग्जाइटी, एक अलगाव और अपनी ही जड़ों से कटे होने का गहरा एहसास बना रहता है। और यकीन मानिए, हमारी ये आधुनिक थकान कोई बेवजह नहीं है। तो आखिर ये अलगाव का संकट शुरू कहां से हुआ? आइए उस ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव को थोड़ा करीब से समझते हैं, जिसने हमारे आधुनिक समाज में इस गहरे अलगाव को जन्म दिया है। अगर हम ध्यान दें तो एक तरफ दुनिया भर में डिजिटल नेटवर्क्स का जाल बिछ रहा है और दूसरी तरफ हमारी अपनी मानसिक ऊर्जा खत्म हो रही है। ये एक स्पष्ट विरोधाभास है। एक तरफ तकनीक हमें जोड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो लगातार स्क्रीन टाइम और न्यूरोलॉजिकल ओवरलोड है ना, वो हमें अंदर से खाली कर रहा है। इसी वजह से आज हम पूरी दुनिया में सामाजिक अलगाव और अकेलेपन की दुखद महामारी देख रहे हैं। हम पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन शायद सबसे ज्यादा अकेले भी। इस अलगाव को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हमें डिसएम्बेडिंग नाम की इस प्रक्रिया को समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है हमारी आर्थिक गतिविधियों को हमारे सामाजिक और नैतिक दायित्वों के स्वाभाविक जाल से पूरी तरह बाहर निकाल लेना। औद्योगिक और उसके बाद आई डिजिटल क्रांति ने हमारे दैनिक जीवन की उस नेचुरल लय को ही तोड़ दिया। वही लय जो हजारों सालों से हमें प्राकृतिक और सामुदायिक व्यवस्थाओं से जोड़े रखती थी। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। यही बात आती है व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव की। बैक टू रूट्स का मतलब केवल पुरानी यादों में खो जाना या किसी बीते हुए कल में लौटना नहीं है, बल्कि ये एक जानबूझकर किया गया मनोवैज्ञानिक सुधार है। और इसकी शुरुआत हमारे अपने अंदर से, बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर से होती है, ताकि हम अपने मन को फिर से स्थिर कर सकें। यहां मुझे हेनरी डेविड थॉरो का वो क्लासिक और बेहद गहरा विचार याद आता है, जहां उन्होंने कहा था, मैं जंगलों में गया क्योंकि मैं जानबूझकर जीना चाहता था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें दुनिया छोड़कर भाग जाना है, बल्कि प्रकृति या एकांत में समय बिताना अपनी स्पष्टता और आत्मनिर्भरता को वापस पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। ये हमारे बिखरे हुए ध्यान को फिर से समेटकर सही दिशा में लाता है। तो व्यावहारिक तौर पर हम खुद को फिर से अपनी जड़ों से कैसे जोड़ सकते हैं? इसके कुछ बहुत ही आसान लेकिन असरदार तरीके हैं, जैसे कि 30 दिनों का डिजिटल डीक्लटर करना, अपनी दिनचर्या को प्राकृतिक रोशनी यानी सूरज की रोशनी के साथ सिंक करना, प्रकृति के बीच थोड़ा समय बिताना और अपने पारिवारिक इतिहास या एंसेस्ट्री को जानना। पता है, ये छोटे छोटे अभ्यास हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल को कम करते हैं और हमें उस लगातार चलने वाले फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर निकालते हैं। लेकिन बात सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रह सकती। जब हमारी व्यक्तिगत जड़ें मजबूत होती हैं, तो उन्हें पनपने के लिए एक व्यापक सांस्कृतिक मिट्टी की जरूरत होती है। तभी तो एक सच्चा सामाजिक सद्भाव पैदा होता है और हम एक समुदाय के रूप में सही मायने में फल फूल सकते हैं। हमें उस टूटे हुए सामाजिक ताने बाने को फिर से बुनना होगा। और ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आज दुनिया भर में कई समुदाय अपने सांस्कृतिक ढांचे को फिर से खड़ा कर रहे हैं। वो स्वदेशी भाषाओं और पुराने ज्ञान को पुनर्जीवित कर रहे हैं, पारंपरिक कलाओं और शिल्प को सहेज रहे हैं। साथ ही स्थानीय त्योहारों को फिर से उसी उत्साह से मनाना और आपसी सहयोग के नए नेटवर्क बनाना भी इसमें शामिल है। असल में ये सब क्या है? ये एक दूसरे पर गहराई से निर्भर रहने और एक साथ आगे बढ़ने का ही तो अभ्यास है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज पूरी दुनिया में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक बहुत ही दुखद सच्चाई ये है कि इनमें से लगभग आधी भाषाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं। ये सिर्फ कुछ शब्दों का मिट जाना नहीं है। जब कोई एक भाषा मरती है ना, तो उसके साथ प्रकृति को देखने का एक पूरा नजरिया, सदियों की याददाश्त और दुनिया को समझने का एक अनूठा तरीका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और जब हम इन सांस्कृतिक जड़ों और नजरियों की बात करते हैं, तो ये हमें सीधे हमारी सबसे बुनियादी जड़ की ओर ले जाते हैं, यानी हमारी पृथ्वी, हमारी मिट्टी। आधुनिक युग का सबसे बड़ा भ्रम ये रहा है कि हम प्रकृति से अलग हैं, और सच कहूं तो इसी भ्रम ने हमारे ग्रह को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।
अब समय आ गया है कि हम अपनी पारिस्थितिक जड़ों की ओर लौटें और इस मिट्टी को फिर से हील करें। इसका समाधान उन शानदार कृषि पारिस्थितिकी सिद्धांतों में छिपा है जो हमेशा से हमारे आसपास रहे हैं, जैसे बिना जुताई वाली खेती, पारंपरिक और देसी बीजों का इस्तेमाल, या फिर थ्री सिस्टर्स जैसी मिश्रित खेती की तकनीकें, और हाँ, चक्रीय प्रणालियां, जहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता बल्कि कचरा भी अगली फसल के लिए खाद बन जाता है। ये सब उस स्वदेशी ज्ञान पर आधारित हैं जो जमीन को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज या रिसोर्स नहीं मानता, बल्कि उसे एक जीवित रिश्तेदार मानता है, एक ऐसा रिश्तेदार जिसका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। इस बात को साबित करने के लिए एक बहुत ही हैरान करने वाला और गहरा सच आपको बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 80% जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी की रक्षा आज भी स्वदेशी समुदायों द्वारा की जाती है? सोचिए, ये आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि मनुष्य इस धरती का विनाशक नहीं है, बल्कि अगर सही ज्ञान और सही नजरिए का इस्तेमाल किया जाए तो हम पृथ्वी के सबसे कुशल और सामंजस्यपूर्ण रखवाले बन सकते हैं। अब इस आंदोलन का जो अगला चरण है वो सच में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्तिगत या केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी व्यवस्था में बदलाव चाहता है। ये हमारी अर्थव्यवस्था और हम जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं उनके डिज़ाइन पर फिर से सोचने को मजबूर करता है, ताकि वो मानव जीवन की सेवा करें, न कि हमारी ऊर्जा और समय को सोख लें। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ हमारी वर्तमान व्यवस्था है, एक ऐसी वैश्वीकरण की व्यवस्था जो सिर्फ अनंत विकास और प्लैंड ऑब्सोलेंस यानी चीज़ों के जल्दी खराब होने पर टिकी है, और दूसरी तरफ है पुनर्योजी स्थानीयवाद या रीजेनरेटिव लोकलिज्म, जिसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था आती है। ये मेकर एथोस की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है, यानी चीज़ों को फेंकने के बजाय उन्हें सुधारना सीखना, जैसे अपने कपड़े खुद रफू करना, अपनी साइकिल खुद ठीक करना, या फिर अपने आसपास के स्थानीय किसानों का सपोर्ट करना। इसी सोच से कन्वीवियल टेक्नोलॉजी या सहज तकनीक का शानदार विचार सामने आता है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये आंदोलन तकनीक के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ऐसे डिज़ाइन और ओपन सोर्स उपकरणों की वकालत करता है जो हमारी मानवीय क्षमता को बढ़ाते हैं। ऐसी तकनीक जो समुदाय को जोड़े, जिसे आम लोग भी आसानी से इस्तेमाल कर सकें, और जो हमें इस भौतिक दुनिया से जोड़े रखे, ना कि हमें वर्चुअलिटी में पूरी तरह खो दे। बेशक, जब हम जड़ों की ओर लौटने की बात करते हैं तो ये सफ़र इतना सीधा भी नहीं है। किसी भी बड़े बदलाव की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं, इसलिए एक निष्पक्ष और संतुलित नजरिया रखना बहुत ज़रूरी है। हमें इस आंदोलन से जुड़े जोखिमों और आलोचनाओं को भी समझना होगा। हमें इसके छाया पक्ष यानी शैडो साइड के प्रति भी सतर्क रहना होगा। सबसे बड़ा जोखिम है एक ऐसे दमनकारी अतीत का महिमा मंडन करना जो शायद कभी था ही नहीं। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये जो ज़मीन से जुड़ने के तरीके हैं ये केवल अमीर या साधन संपन्न लोगों तक ही सीमित न रह जाएं। और सबसे अहम बात, बिना अनुमति या समझ के स्वदेशी और पवित्र परंपराओं का अनुचित इस्तेमाल यानी कल्चरल एप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए। इन सब का समाधान क्या है? आलोचनात्मक समझ, हर समुदाय तक इसकी पहुंच और एक गहरा सम्मानजनक सहयोग। तो अब जब हम इस चर्चा के सार की ओर बढ़ रहे हैं, मुझे सिमोन वेल का एक बेहद प्रेरणादायक विचार याद आ रहा है। उनका मानना था कि इंसान की असल जड़ें समुदाय के जीवन में उसकी वास्तविक और स्वाभाविक भागीदारी में होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जड़ों से जुड़े होने का अर्थ कहीं रुक जाना या आज की दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि ये तो एक गतिशील संतुलन है। ये वर्तमान के साथ और भी अधिक गहराई, समझदारी और पूर्णता के साथ जुड़ने का नाम है। और अंत में मैं आपको एक ऐसे विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। आने वाले समय में क्या हमारी प्रगति को सिर्फ गति और उत्पादन के पैमाने से मापा जाएगा, या फिर एक दूसरे और इस पृथ्वी के साथ हमारे जुड़ाव की गहराई से? हमें एक ऐसे भविष्य की कल्पना करनी होगी जहां हमारी प्रगति अंततः उस खोए हुए ज्ञान और स्थिरता को फिर से अपना सके। इस तेजी से भागती डिजिटल दुनिया में मानवीय मूल्यों, हमारी रचनात्मकता, मानसिक शांति और सामाजिक सद्भाव को बचाए रखना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। खोखली उत्तेजनाओं और लगातार मिलने वाले स्टिमुलेशन से दूर रहकर हमें चिंतन, सीखने और एक सार्थक जुड़ाव के लिए जगह बनानी चाहिए। अगर इस एक्सप्लेनर ने आपको अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने और जीवन में जो सचमुच मायने रखता है उसे खोजने के लिए प्रेरित किया है, तो ऐसे ही और विचारशील कंटेंट के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में अपने विचार और अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि हर आवाज, हर कहानी और हर जड़ मायने रखती है। अपना ख्याल रखें।